हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी ओनली साइंस। एमपी टेट वर्क 3 की तैयारी कर रहे स्टूडेंट्स के लिए क्लास है। आज का हमारा टॉपिक है लिपिड्स। तो लिपिड्स और जो एंजाइम है और न्यूक्लिक एसिड, तो ये हमारी तीनों टॉपिक इस वीडियो में कवर होने वाले हैं। तो इनका जो हम कंटेंट लेकर आए हैं वो बहुत ध्यान से देखिए। इसके बाद हम अगली क्लास में इन तीनों टॉपिक से रिलेटेड एमसीक्यूज यानी वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को भी कवर करेंगे, जिससे आपकी तैयारी बहुत अच्छे से पूरी हो सकती है। तो चलिए मेरे साथ बने रहिए और शुरू करते हैं आज की क्लास को। तो लिपिड, वसा और तेल इन तीनों से मिलकर जो कार्बनिक यौगिकों का एक समूह है जो जल में अघुलनशील होते हैं। कैसे होते हैं? जल में अघुलनशील होते हैं। ये कोशिका झिल्लियों का एक आवश्यक घटक हैं और ऊर्जा भंडारण, संकेत और संरचनात्मक भूमिकाओं में भूमिका निभाते हैं। ठीक है, महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं किसमें? ऊर्जा भंडारण, संकेत और संरचनात्मक भूमिका में। तो चलिए, लिपिड के कुछ मुख्य कार्य हैं वो इस प्रकार हैं। ऊर्जा भंडारण, तो सबसे पहला क्या है? ऊर्जा भंडारण, इनको समझना जरूरी है। इससे रिलेटेड प्रश्न आपसे परीक्षा में पूछ ले जाएंगे। या तो वर्ग 3 के लिए तो हम तैयारी कर ही रहे हैं, पर ये सभी वर्गों के लिए इम्पॉर्टेंट है, चाहे वर्ग 1 का जो साइंस सब्जेक्ट हो, ठीक है, वर्ग 2 के लिए भी, वर्ग 1 के लिए भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो इसको पूरा ध्यान से आप जरूर ध्यान दीजिए। दूसरा है ऊर्जा भंडारण, सॉरी, पहला है ऊर्जा भंडारण। तो लिपिड कार्बोहाइड्रेट की तुलना में अधिक ऊर्जा घनत्व प्रदान करते हैं। किसकी? कार्बोहाइड्रेट की तुलना में, जिससे भी ऊर्जा भंडारण के लिए कुशल रूप बन जाते हैं। फिर है कोशिका झिल्ली। लिपिड कोशिका झिल्लियों का एक प्रमुख घटक है जो कोशिकाओं को घेरते हैं और इन्हें बाहरी वातावरण से अलग करते हैं। फिर अगला है हार्मोन और विटामिन। कुछ लिपिड हार्मोन जैसे स्टेरॉयड हार्मोन और वसा में घुलनशील विटामिन जैसे कि ए, डी, ई और के रूप में कार्य करते हैं। ठीक है, तो ये हार्मोन और विटामिन के रूप में कार्य करते हैं कुछ लिपिड्स। अगला है संकेतन। ठीक है, इसका अर्थ है लिपिड कोशिका संकेत मार्गों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ठीक है, कोशिका के संकेत मार्गों में, जो कोशिकाओं के बीच संचार और समन्वय में मदद करते हैं। तो लिपिड इस तरह से कई सारे कार्य करते हैं। अगला टॉपिक हमारा न्यूक्लिक एसिड। तो न्यूक्लिक एसिड एक बड़ा जैव अणु होता है। ठीक है, क्या होता है? बड़ा जैव अणु होता है। हम जैव अणु वाला टॉपिक ही कवर कर रहे हैं, जिसके अंदर ये सारे टॉपिक्स हैं। तो जैव अणु है जो सभी जीवित कोशिकाओं, विषाणुओं में पाया जाता है। यह आनुवांशिक जानकारी को संग्रहित करने और व्यक्त करने का काम करता है। क्या करता है? आनुवांशिक जानकारी को संग्रहित करता है और व्यक्त करने का काम करता है। नेशनल ह्यूमन जीनोम रिसर्च इंस्टीट्यूट के अनुसार न्यूक्लिक एसिड 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है, जिसको शॉर्ट, इसका फुल फॉर्म भी याद रख लेना और शॉर्ट फॉर्म NHGRI। तो डीएनए इनके अनुसार 2 प्रकार के होते हैं, डीएनए, ठीक है, ये और आरएनए, जिसको फुल फॉर्म में डीएनए डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड कहते हैं और आरएनए को राइबो न्यूक्लिक एसिड कहते हैं। अब इसकी डिटेल देखते हैं। तो डीएनए क्या होता है? यह जीवों की आनुवंशिक जानकारी को संग्रहित करता है और प्रोटीन संश्लेषण के लिए आवश्यक जानकारी प्रदान करता है। तो इससे रिलेटेड 2 पॉइंट्स आपको ध्यान में रखना है। फिर है आरएनए। तो यह विभिन्न रूपों में पाया जाता है और प्रोटीन संश्लेषण सहित कई कोशिकीय कार्यों में शामिल होता है। फिर इसका पूरा सा हम जो सार है वो देखते हैं। न्यूक्लिक एसिड न्यूक्लियोटाइड नामक एक छोटी इकाइयों से बने होते हैं। किससे? छोटी इकाइयों से बने होते हैं, न्यूक्लियोटाइड कहते हैं जिन्हें, जिनमें एक शर्करा, एक फॉस्फेट समूह और एक नाइट्रोजन बेस होता है। ठीक है, क्या होता है? नाइट्रोजन बेस। इन न्यूक्लियोटाइड का क्रम ही आनुवांशिक जानकारी को संग्रहित करता है। क्या करता है? आनुवांशिक जानकारी को संग्रहित करता है न्यूक्लियोटाइड का क्रम। फिर नेक्स्ट है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ यानी कि NIH के अनुसार जो अन्य बिंदु हैं वो भी, उन पे भी हम फोकस करेंगे। तो है न्यूक्लिक एसिड आनुवंशिक लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचाते हैं। क्या करते हैं? एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक आनुवंशिक लक्षणों को पहुंचाते हैं। दूसरा बिंदु है वे कोशिका के भीतर और बाहर सूचनाओं को प्रसारित और व्यक्त करते हैं। तीसरा है न्यूक्लिक एसिड प्रोटीन संश्लेषण और अन्य कोशिकीय गतिविधियों में को क्या करते हैं? नियंत्रित करते हैं। प्रोटीन संश्लेषण और अन्य कोशिकीय गतिविधियों को नियंत्रित करते हैं। ये टॉपिक के बाद अगला है हमारा एंजाइम।
तो एंजाइम भी एक जैव अणु है। ठीक है, तो इसको देखते हैं। एंजाइम एक प्रकार का प्रोटीन होता है जो शरीर में रासायनिक प्रतिक्रियाओं को तेज करने में मदद करता है, खासकर पाचन, रक्त के थक्के जमने और विकास जैसी प्रक्रियाओं में। ये जैविक उत्प्रेरक के रूप में कार्य करते हैं, जिसका अर्थ है कि वे प्रतिक्रियाओं को गति देते हैं। ठीक है, क्या करते हैं? प्रतिक्रियाओं को गति देते हैं बिना स्वयं उपभोग किए या स्थायी रूप से बदले। तो इनका किस तरह से प्रोटीन है, जैसे अधिकांश एंजाइम क्या होते हैं? प्रोटीन। फिर उत्प्रेरक भी रासायनिक प्रक्रियाओं को तेज करते हैं, यानी उत्प्रेरित करते हैं। फिर इनका क्या कार्य? विशिष्ट। प्रत्येक एंजाइम आमतौर पर की विशिष्ट प्रतिक्रिया के लिए विशिष्ट होता है। कैसा होता है? विशिष्ट प्रतिक्रिया के लिए एक विशिष्ट एंजाइम होता है। फिर पाचन। तो एंजाइम भोजन को छोटे अवशोषित करने योग्य अणुओं में तोड़ने में मदद करते हैं। ठीक है, तो इनका ये भी एक प्रमुख कार्य। अन्य कार्य क्या है? एंजाइम रक्त के थक्के जमने, मांसपेशियों के काम करने और कई अन्य महत्वपूर्ण कार्यों में भी भूमिका निभाते हैं। फिर है एंजाइम की कमी या अधिकता। तो कुछ स्वास्थ्य समस्याएं एंजाइमों की कमी या अधिकता के कारण हो सकती हैं। उद्योगों में भी उपयोग होता है इनका। तो एंजाइमों का उपयोग विभिन्न उद्योगों में भी किया जाता है, जैसे कि शराब, पनीर और स्टार्च का उत्पादन। फिर एंजाइम हमारे शरीर और अन्य जीवित जीवों में होने वाली विभिन्न रासायनिक प्रतिक्रियाओं को गति देने और नियंत्रित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ये इसका एक इम्पॉर्टेंट बिंदु हो गया। तो यहाँ पे हमारे एंजाइम, लिपिड्स और न्यूक्लिक एसिड का टॉपिक फिनिश होता है। इसके आगे के जो हम एमसीक्यूज हैं वो अगले आज की शाम की 8 बजे की क्लास में कंप्लीट कर लेंगे। तो हमारे साथ बने रहिए और वीडियो को स्किप किए बिना क्लास को देखा कीजिए, क्योंकि हर एक बिंदु, हर एक टॉपिक, हर एक प्रश्न आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हो सकता है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।